दोस्तों ओडीआई का पहला मैच उसके अंदर प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बुमराह जो हमारे भारत के सबसे बड़े गेंदबाज हैं, जिनके भरोसे कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम चलती है, वो जो है ओडीआई सीरीज से ही बाहर हो चुके हैं। जो 3 मैचों की सीरीज होने वाली है इंग्लैंड और भारत की, क्या होगी प्लेइंग 11, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अवध जी, क्या आपके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 हो सकती है? देखिए अनुज जी, बुमराह के साथ पता नहीं कौन सी ट्रेजेडी है। जब भी कोई सीरीज आती है तो वो बेचारे अनफिट हो जाते हैं, और उनके साथ हमेशा से ये लगा रहता है कि बुमराह बेचारे पूरे फिट नहीं रहते हैं। और ये बहुत बड़ा लॉस का विषय है इंडिया के टीम के लिए, क्योंकि हमारा एक मेन बॉलर है बुमराह, और बुमराह की वजह से आधी टीम जो है विपक्ष की हतोत्साहित हो जाती है। मनोबल टूट जाता है। नहीं, विपक्ष का मनोबल टूट जाता है। नहीं, विपक्ष का अगर बुमराह होते हैं तब टूट जाता है। हाँ। नहीं है तो बढ़ जाएगा भाई, उल्टा हो हाँ, जाएगा। वही हमारी चीज टीम है। का जो है उल्टा टूट जाता अब है। हमारे टीम का ही मनोबल टूटता नहीं है, लेकिन बुमराह के न रहने से बहुत नुकसान होता है। और बुमराह अगर पूरी सीरीज से इंग्लैंड की बाहर हो गए हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है। देखिए, ये तो ठीक है, इंग्लैंड से सीरीज जो होनी है वो तो बाहर हो गए, ठीक है, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे? क्योंकि अगर बड़ी बात चैंपियंस ट्रॉफी की आती है, ये सीरीज है, ट्राई सीरीज है, 3 मैच होने हैं, और हम T20 में उनको हरा भी चुके हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा सवाल होगी। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह को ऐसा नहीं कि इंडिया की टीम या इंडिया के कैप्टन या कोच उसको खिलाना नहीं चाहते, लेकिन बुमराह के साथ जो एक ट्रेजेडी लगी हुई है कि वो हमेशा अनफिट हो जाते हैं, उनके चोट बहुत लगती है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि जिसमें लाजमी है चोट आना। तो हम तो यही कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह एकदम फिट हो जाएं, और हो सकता है थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोट आई हो तो उनको रेस्ट दिया गया है, तो कोई जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में उनका यूज किया जाए। अच्छा, जो नागपुर वाला मैच है, कल का जो मैच है, उसमें प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? और आपके अकॉर्डिंग 15 खिलाड़ी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो उसमें से जो 11 खिलाड़ी हैं कल जो खेल सकते हो, कौन कौन से खेल सकते हैं? नहीं, वनडे में अनुज जी 16 खिलाड़ी हैं। अच्छा, 16। और 16 खिलाड़ी तो में चले गए ना बुमराह, हाँ, तो बाहर हो गए, अब बुमराह 15 बाहर हो गए, तो 16 सदस्यीय टीम है, और 16 सदस्यीय टीम में इन्होंने 7 बैट्समैन रखे हैं, और उसमें हमको लगता है 3 पेसर हैं और 4 ऑलराउंडर हैं। तो टीम अच्छी है। अब ऑलराउंडर में सब बढ़िया काम ही कर रहे हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती ले लो, अक्षर पटेल ले लो। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इसमें नहीं है, अक्षर पटेल हैं और कुलदीप हैं। नहीं, 16 सदस्यीय टीम में वरुण चक्रवर्ती है अनुज जी। अच्छा, जो बुमराह हटे हैं तो उसमें हाँ, ऐड हो उसकी गए। जगह पर वरुण चक्रवर्ती आए हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको शामिल किया गया है। तो टीम वैसे ही जैसे 2020 की थी, बस ये है कि इसमें मैच को देखते हुए, चूंकि वनडे का परफॉर्म अलग है, 2020 का अलग है, और इसमें जो हमारे धुरंधर प्लेयर रोहित शर्मा जी हैं, अब विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो ये सब अच्छे प्लेयर हैं। और आप 11 सदस्यीय में अगर आप ये मान के चलिए, तो ये जो मेन बैट्समैन हैं हमारे, जो ओल्ड बैट्समैन है, ये तो खेलेंगे ही, और बाकी हमको लगता है कि इनको वाशिंगटन सुंदर हो। स्पिनर तो 2 ही लेके जाएंगे ना, 3 तो पेस बॉलर लेकर जाना ही पड़ेगा। लंबा मैच होता है, और स्पिनर का कहीं ना कहीं एक ये होता है कि किसी से बॉलर से करा लेंगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो। नहीं अनुज जी, इन्होंने 3 पेसर रखे हैं, उसमें समी हैं, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह हैं। तो अर्शदीप तो और समी तो 100% खेलेंगे। अब 2 पेसर तो ये खिलाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इनके पास सेफ है, और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, और मीडियम पेसर भी है, तो एक बॉलर की कमी हार्दिक पांड्या पूरी कर सकते हैं। तो इनके जो 3 पेसर हैं अनुज जी, तो 3 पेसर में ये 2 पेसर खिलाएंगे मेन बॉलर, मतलब समी और अर्शदीप। हाँ, समी, अर्शदीप या हर्षित राणा को खिलाएं। 2 इनको जरूर रखना चाहिए। देखिए, अब ये समी अर्शदीप को इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर यही बॉलर जाएंगे। हाँ, कोई हाँ। ओडीआई लोगों ने अभी खेला नहीं है, खासकर अर्शदीप तो खेले ही नहीं ओडीआई अभी तक। नहीं, 2 हम 3 पेस बॉलर इन्होंने रखे हैं, समी हैं, अर्शदीप हैं, और हर्षित राणा हैं। तो हमको लगता है कि अगर ये समी की भी फिटनेस बहुत कमज़ोर रहती है, और अगर कहीं समी फिटनेस में
कम पड़ते हैं तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को ज़रूर इनको खिलाना चाहिए। और बाकी तीसरा जो है इनका ऑलराउंडर इनके पास हार्दिक पांड्या जैसा, जिसने अभी 2020 में धमाकेदार पारी खेली, तो उसको खिलाना अच्छा, अब चाहिए। हम ऊपर से चालू करते हैं। आप प्लेइंग 11 बताइए। रोहित शर्मा रहेंगे टीम में? हाँ, रोहित शर्मा विराट कोहली तो रहेंगे ही, शुभमन गिल उप कप्तान है तो 100% हाँ, रहेंगे। हाँ। श्रेयस अय्यर एक ओडीआई जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद में वापसी कर रहे हैं, तो इनको इसीलिए रखा गया कि भैया यहाँ पर इनको जरूरत है, तो ये भी रहेंगे। इसके बाद में सुनने में ये आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ में, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गौतम गंभीर का फेवरेट कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए यहाँ पर ओपनिंग जो है इनको यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से करानी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि पहले वाले मैच के अंदर जो कल होने वाला उसमें यशस्वी जायसवाल रहेंगे? अब भाई रखना तो चाहिए, यशस्वी जायसवाल एक अच्छा प्लेयर है, और अगर 11 सदस्यीय टीम में यशस्वी जायसवाल होते हैं और ओपनिंग का इनका, चूँकि विराट कोहली इस समय उनकी फॉर्म नहीं बहुत ज़बरदस्त नहीं है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बजाय अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग करेंगे, ओपनिंग बैटिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा जी। आपके रोहित ठीक है, यशस्वी अगर हम मान लेते हैं ओपनिंग करेंगे, ठीक है, फिर शुभमन गिल वन डाउन आ जाएंगे, फिर विराट कोहली आ जाएंगे, फिर श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, तो 5 खिलाड़ी ये आपके हो गए। इसके बाद में अर्शदीप और मोहम्मद शमी को अगर हम देख लें यहाँ पर, हाँ 2 फास्ट मान लीजिए, तो आपके हो गए 7। अब इसके बाद में ऑलराउंडर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं तो 8 हो गए, ठीक है। और इसके बाद में पंत या केएल राहुल, क्योंकि विकेट कीपर तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, तो पंत या केएल राहुल में यहाँ पर पेज बचेगा, आपके अकॉर्डिंग कौन होंगे? नहीं, हमको लगता है कि ऋषभ पंत को वरीयता दी जाएगी। ऋषभ पंत की बैटिंग भी, केएल राहुल भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन केएल राहुल की बैटिंग जो है बहुत सूझबूझ वाली है, और ये 50 ओवर का मैच है, तो हमको लगता है ऋषभ पंत को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में अगर हम बॉलिंग के, स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो उसमें जैसे सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, इसके अलावा जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गए, जडेजा हो गए, तो इसमें से 2 जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि 2 स्पिनर रखेंगे, तो कौन से आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं? अब इसमें हमको लगता है 16 सदस्यीय टीम में कुलदीप यादव भी हैं। हाँ, कुलदीप यादव हैं। तो कुलदीप यादव भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुलदीप यादव भी बेहतरीन स्पिनर है। तो कुलदीप और जडेजा तो हमको लगता रहना ही चाहिए टीम में। हाँ, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, जडेजा, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल, चारों हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। लेकिन चारों नहीं रख सकते, 11 ही रखना है। हाँ, तो जडेजा आप मान के चलिए, जडेजा तो शामिल ही रहेंगे, और अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल के पास में बहुत अच्छी बैटिंग का एक बैटिंग है। हाँ, बस ये है कि अक्षर पटेल को बैटिंग के लिहाज से ये अक्षर पटेल को भी ला सकते हैं स्पिन में 100%। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, उसके बाद में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, और इसके बाद में जडेजा, और इसके बाद में अगर अक्षर पटेल, फिर जो है अपने सरदार जी, हाँ, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हाँ, ठीक है। तो ये आपकी 11 की जो टीम है कंप्लीट हो गई। आपके अकॉर्डिंग यही लगभग रहने चाहिए। हाँ, बस यही रहनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो स्पिनर हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी टीम है लगभग वैसे ही रहेगी। भाई देखिए, फास्ट बॉलर इनको, अब ये 20 ओवर का मैच नहीं है कि अब एक फास्ट बॉलर से खेलें, तो इसमें तो 2 इनको मेन पेसर खिलाना ही चाहिए, चाहे जिसको वो खिलाएं, वो हर्षित राणा को खिलाएं या मोहम्मद शमी को खिलाएं। हाँ, खिलाना तो पड़ेगा ही। हाँ, 2 खिलाना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन इनके पास ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अगर टीम में हैं, तो हार्दिक पांड्या की स्थान हमको नहीं लगता कि खाली किया जाएगा। हार्दिक पांड्या को अगर लेंगे तो फिर बाकी जो हैं वो भी नहीं ले हो पाएंगे। नहीं, हार्दिक पांड्या खेलेंगे, क्योंकि अब ये अच्छा, हाँ, मतलब अगर 9-10 ही हमने गिनाया था, हार्दिक पांड्या एक, हाँ, खेलेगा जी। तो आपके अकॉर्डिंग यही टीम रहेगी? जी, लगभग। हाँ, बस 11 आपके अकॉर्डिंग स्कोर कितना लगभग बनेगा? क्योंकि जो पिच है वहाँ के ऊपर जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 354 रन, और भारत ने ही बनाया था, ऑस्ट्रेलिया से मैच था और भारत ही वो मैच जीता था। अब देखिए, यहाँ पर टॉस भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और टॉस जीतने के बाद अगर फर्स्ट बैटिंग जो करेगी वो ज़्यादा प्रभाव छोड़ेगी। वो फास्ट बैटिंग करते हुए अगर इन्होंने 280 या 300 रन बना लिए, तो यहाँ पर मैच बढ़िया ज़बरदस्त होगा और इंडिया के जीतने के चांसेस रहेंगे। और अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग नहीं करती है, तो हमको लगता है कि 200, 250, 240 रन तक उनको आउट कर दे।
तो मैच बढ़िया रहेगा। दोस्तों हमने अपनी प्लेइंग 11 बता दी। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।